आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन की बात सुनकर डून अपने मन में सोचता है ये बच्चा यहाँ पे कितना रूथलेस है, कितना निर्दयी है, किस तरीके से ऐसे बोल लेता है। एक तो इसका कल्टीवेशन की स्पीड और साथ में इसके बोलने का ढंग यहाँ पे दोनों ही यूनिक है, सबसे ज़्यादा अलग है। फिर हम यहाँ पे एल्डर यान को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही बोले, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इतने में फिर लियन बोलते 10 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे काफ़ी होंगे। ये सुनते ही तो एल्डर यान की खोपड़ी खुल जाती है, वो समझ जाता है मेरा तो कट गया। फिर हम यहाँ पे एल्डर यान को आंसू की नदियों में बहता हुआ देखते हैं, जो यहाँ अपने आप को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है रूम से बाहर और बोलता है यंग मास्टर ली आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, मुझे ज़रा डिस्कस करके आने दो ये बात को। और ये कह के फिर वो अपने मन में सोच रहे थे असलियत में ये बंदा यहाँ पे रॉबर है, ये लुटेरा है। फिर हम यहाँ पे डून को देखते जो यहाँ पे थम्सअप करते हुए बोलते तुम असलियत में एक कठोर आदमी हो। ये सुन के फिर लियन बोलता है इस एल्डर यान को यहाँ पे मेरा फेवर चाहिए, अच्छे साइड में आना है, पर यहाँ पे ये कैपिटल गिव अप करने के लिए तैयार नहीं, कैपिटल देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ पे इसके दिमाग की हेल्प कर रहा हूँ एक डिसीजन लेने में, ताकि इसको पता चल जाए कि इसे यहाँ पे मेरे साथ खड़ा रहना है। ये सुन के फिर डून बोलते हैं यहाँ पे किसी के पास से पहले तो 10 मिलियन निकाल लेना और बाद में यहाँ पे ऐसा कहना कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, यहाँ पे ये किस तरह का लॉजिक है। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे तुम भी जानते हो मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे करंट हालात क्या है। ना ही केवल मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाउंड स्टोन की जरूरत है, पर साथ में बहुत ज्यादा लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है, जैसे तुम्हारे जैसे। अगर मैं यहाँ पे लोगों से रुपए नहीं निकलाऊंगा तो मैं कैसे ही यहाँ पे अपना कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाऊंगा। ये सुन के फिर डून बोलते हैं यहाँ पे पहली बार ऐसा मैंने सुना है कि कोई यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन को बोरो कर रहा है, ले रहा है यहाँ पे अपने कल्टीवेशन के लिए। तुम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ पे अपने कल्टीवेशन बेस को इतना हाई कर दो कि तुम यहाँ पे लोगों से ऐसे ही रुपए ले लो और बाद में जब तुम्हारी मर्जी है तब दे देना उन्हें। ये सुन के फिर लियन बोलता है अगर मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे इतना हाई चला गया तो फिर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये कोई काम के होंगे ये प्रोफाउंड स्टोन। ये सुनते ही डून तो पहले 2 मिनट चुप हो जाता है, सोच में लग जाता है और बोलता है इम्प्रेसिव, काबिल तारीफ। फिर हम देखते हैं गंजा यान यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन लेके आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर ली मैंने यहाँ पे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपकी मदद की है, हेल्प की है। फ्यूचर के अंदर आप यहाँ पे मुझे पक्का भूलना मत और प्लीज़ यहाँ पे अच्छी बातें बोलना मेरे बारे में यहाँ पे यूशियन एल्डर के सामने। ये सुन के फिर लियन बोलता है तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे समय आएगा तब मैं यहाँ पे खुद यूशियन को बोलूँगा तुम्हें यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, तुम्हें सीधा यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर तुम्हें पोजीशन दिलवा दूंगा यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर की। ये सुनते ही गंजा यान बोलता है रियली यंग मास्टर ली आप सही में यहाँ पे सच तो बोल रहे हो ना, एक मैन को हमेशा यहाँ पे अपनी बात पे टिका रहना चाहिए। ये सुन के लियन बोलता है ऑफकोर्स ये सच है, वैसे मुझे यहाँ पे अभी भी कुछ काम है तो चलो एल्डर यान मुझे बाहर तक छोड़ दो। ये सुनते ही एल्डर यान अपने मन में सोचते हैं इसे यहाँ पे सारे फोर्सेस को ये दिखाना चाहता है कि इसका कितना क्लोज रिलेशनशिप है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के साथ। ये सोच के ये मन ही मन रो रहा होता है और बाद में बोलता है यहाँ पे नेचुरली हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ऐसे ही बाहर छोड़ने आता ही। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बाहर आ चुका होता है और बाद में जोर से बोलते हुए कहते हैं थैंक यू यहाँ पे एल्डर यानी आपकी इतनी अच्छी सेवाओं के लिए और 1000 ट्रेजर टावर ने जो यहाँ पे मुझे इतनी जनरस इतनी अच्छी मदद की है उसके लिए भी। बिना 1000 ट्रेजर टावर के सपोर्ट के मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है यहाँ पे लियन के लिए यहाँ पे इस मुकाम पे आना जिस मुकाम पे मैं आज हूँ इतने बड़े साउदर्न रीजन के अंदर। मैं अपने दिल से यहाँ पे आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ। ये सब सुन के फिर गंजा यान अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे इतने ही ज़्यादा डिवाइन सेंसेस है यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट कर रही है यहाँ पे सुन रही है इस बात को। ये सोच के फिर बोलता है यंग मास्टर ली आप सही में काफ़ी ऊपर हो, काफ़ी टॉप पे हो। मार्शल आर्ट फिल्म सिटी ने जो आज अचीव किया है, जो पाया है ना, वो यहाँ पे केवल खुद के बलबूते पे गए, उस चीज़ का यहाँ पे हमारे 1000 ट्रेजर टावर से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन जा रहा होता है और जाते हुए जोर से बोलता है सही में एल्डर यान आप काफ़ी मॉडेस्ट हो, काफ़ी अच्छे हो, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहते, आपके किए गए एहसान यहाँ पे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है 1000 ट्रेजर टावर से, जो हमेशा यहाँ पे केवल मदद करने पे बिलीव करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो चलो मैं अपना फेयरवेल बोलता हूँ। ये सब सुन के फिर यहाँ पे गंजा अफसोस करते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ पे सबके सब बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और इसी के साथ लियन और डून तेजी से सनशाइन सिटी की बॉर्डर्स को पारते हुए यहाँ पे सीधा जा रहे होते हैं मार्शल आर्ट फिल्म सिटी की ओर। पर इसी बीच यहाँ पे रास्ते के अंदर यहाँ पे उन्हें कोई लोग रोक लेते हैं, जो और कोई नहीं यहाँ पे प्रिंस रुक्स और यहाँ पे उसके अंकल होते हैं। उन्हें देख के फिर लियन बोलता है यहाँ पे मैं गलती तो नहीं कर रहा, मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो यहाँ पे प्रिंस रुक्स है ना, डार्क फ्लेम एम्पायर का। ये सुन के प्रिंस बोलता है हाँ मैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस हूँ लियन, और तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। ये सुन के फिर लियन बोलता है मैं यहाँ पे घमंडी हूँ या नहीं हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना, हमारा रिलेशनशिप तो यहाँ पे कोई दोस्तों वाला है नहीं। ये सुन के प्रिंस बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करने वाला, बहस नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पे पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर मुझे यहाँ पे तुम्हें जीतना है, यहाँ पे मेरे साइड में करना है तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ ये अपना मॉन्स्टर, डिमोनिक मॉन्स्टर और साथ में तुम्हारा वो मिस्टिकल ज़ेंग वेपन यहाँ पे मुझे दे दो और यहाँ पे मेरे अंदर सबमिट हो जाओ, मेरे यहाँ पे स्लेव बन जाओ, नौकर बन जाओ, तो तुम यहाँ पे अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी पाओगे, यहाँ पे सुखी रहोगे। ये सब सुन के तो लियन भी यहाँ पे चुप हो जाता है 1 मिनट के लिए, वो सोचने लग जाता है ये सब क्या बोल रहा है यहाँ पे ये। और फिर लियन थोड़ा सोच के बोलता है तुम यहाँ पे बेवकूफ़ तो नहीं हो। ये सुनते ही क्राउन प्रिंस चिल्ला के बोलता है मुझे पता था यहाँ पे कि तुम इतनी आसानी से किसी बात को मानने वाले बंदे हो नहीं, लगता है पहले मुझे यहाँ पे तुम्हारे इस घमंड को पूरा कंप्लीटली क्रश करना होगा, तोड़ना होगा,
और पूरी दुनिया को यहाँ पे दिखाना होगा कैसे मैंने यहाँ पे लियन को यहाँ पे मेरा कुत्ता बना दिया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे ज्यादा कुछ बोलता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से उसके बहुत नजदीक आ जाता है और बाद में एक जोर से थप्पड़ मारने वाला होता है यहाँ पे उसके गाल पे। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का अंकल यहाँ पे लियन के ऊपर अटैक करता है और बाद में उसको रोक देता है, जिसकी वजह से लियन को यहाँ पे पीछे हटना पड़ता है। ये देख के फिर डून बोलता है तुम यहाँ पे सही तो हो ना लड़के। सुनकर लियन बोलता है ये चीज अभी मैटर नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता इससे। इतने में फिर यहाँ पे हम डून को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मेरे सामने जो बंदा खड़ा है मैं यहाँ पे उसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो कौन से लेवल पे मैं यहाँ पे जान नहीं पा रहा हूँ। इतने में फिर ये बंदा बोलता है तुम एक्चुअली यहाँ पे स्लैप करना चाहते थे, थप्पड़ मारना चाहते थे हाइनेस को, क्राउन प्रिंस को, तुम्हें यहाँ पे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या। इतने में फिर यहाँ पे हम क्राउन प्रिंस को देखते जो अपने मन में सोचता है अंकल यू ने अगर अभी सही समय पे उसे रोका नहीं होता और या फिर लियन ने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मार दी होती अपने फेस के ऊपर चेहरे पे, तो पूरी जिंदगी भर के लिए मुझे यहाँ पे शर्मिंदा रहना पड़ता, एक शर्म के साथ जीना पड़ता। इतने में फिर हम देखते हैं लियन बोलता है ओ तुम यहाँ पे एक लाइटनिंग टाइप मार्शल आर्ट यूज करते हो, अब समझ में आया कि तुम्हें यहाँ पे मेरा डिमोनिक बीस्ट क्यों चाहिए। तुम प्रोबेबली यहाँ पे मेरे डिमोनिक थंडर बीस्ट को यहाँ पे कैच पकड़ के यहाँ पे उसकी हेल्प से अपना कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करना चाहते होगे। ये सुनते ही अंकल यू बोलते अब तुम्हें यहाँ पे पता चल ही गया तो यहाँ पे अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पे ओबीडियंटली सबमिट कर दो, शांतिपूर्वक बात को मान जाओ। भले मुझे यहाँ पे पता नहीं कि तुमने कैसे यूशन को डिफीट किया, हराया, पर अगर यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम्हें क्या यहाँ पे लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांसेस है विनिंग के, जीतने के यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता भले तुमने यहाँ पे अपने ऑरा को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, काबू में रखा हो, अगर मैं यहाँ पे गैस करूँ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट टेम्परर की होगी, जिसके साथ तुमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थंडर आर्ट और यहाँ लाइटनिंग मार्शल आर्ट के साथ तुमने यहाँ पे कल्टीवेशन किया, तो इसका मतलब तुम्हारी कॉम्बैट पावर यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच गई होगी यहाँ पे 7 स्टार मार्शल आर्ट टेम्परर के बराबर की। अगर हम यहाँ पे फाइट करते तो तुम यहाँ पे पक्का इनविंसिबल होगे, हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। ये सुनते डून बोलता है क्या 7 स्टार मार्शल आर्ट टेम्परर। ये सुनते ही अंकल यू अपने दिमाग में सोचते हैं अगर यहाँ पे मेरे लेवल का कोई स्ट्रांग बंदा भी अगर यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ को देखने की कोशिश करता है यहाँ पे तो भी वो देख नहीं पाएगा, वो सच नहीं समझ पाएगा। पर इस लियन ने तो यहाँ पे एकदम एक्चुअली सही जगह पे निशाना मारा है, सही अंदाजा लगाया है। और इतने में क्राउन प्रिंस अपने मन में सोच रहा होता है कैसे ही इसने यहाँ पे। इतने में फिर अंकल यू बोलते तुम्हें अगर यहाँ पे सब कुछ पता चल ही चुका है तो तुम यहाँ पे क्यों सबमिट नहीं कर लेते हो, अपनी हार मान लेते हो। एक समझदार आदमी तभी समझदार होता है जब उसे यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स के बारे में मालूम हो, अपने हालात समझता हो। ये सुनते फिर लियन बोलते भले हम यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं कर सकते, पर तुम यहाँ पे इतने भी एरोगेंट मत बनो कि तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनते ही अंकल यू बोलते हैं भाग जाओगे, निकल जाओगे यहाँ से। वो 3 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो शायद तक यहाँ पे मेरी चंगुल से निकल पाए यहाँ, अगर वो यहाँ पे लोटस फील्ड फ्लेम का इस्तेमाल करता है भागने में। जहाँ तक बात यहाँ पे तुम और उस डिमोनिक बीस्ट की बात है तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। ये सुनते फिर लियन बोलता है इसीलिए मैंने शुरुआत में ही तुम्हें यहाँ पे बोला था कि तुम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ हो। अगर यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के अंदर बात करें तो तुम यहाँ पे काफ़ी गुड हो, सही हो, पर अगर यहाँ पे हम बुद्धि की बात करें तो तुम लोग यहाँ पे अभी तक पहचान नहीं पाए कि तुम्हारी सराउंड स्पेस के अंदर भी यहाँ पे बहुत से लोग छुपे हुए हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 3 से 4 फोर्सेस है जो यहाँ पे छुपी हुई है, पर केवल यहाँ पे तुम ही हो जिन्हें यहाँ पे पेशेंस नहीं था, सब्र नहीं था। ये सुनते ही अंकल यू बोलते क्या, और आसपास नोटिस करके बाद में चिल्ला के बोलते कौन है यहाँ पे, जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पे सामने आओ तुम सबके सब। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।